बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री राधे राधे, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आप कृपया करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी के व्रत का क्या विधान है तथा एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे विधि पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। श्री मधुसूदन जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा पवित्रा एकादशी के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी भक्तों का व्रत पूर्ण होता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप ध्यान पूर्वक पुत्रदा पवित्रा एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह पुत्रहीन होने के कारण काफी परेशान रहता था। राजा को अपना राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही बहुत ज्यादा दुखदायक होते हैं। राजा ने पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, बहुत दान किए, हवन यज्ञ भी करवाए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने अपने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, मैंने किसी दूसरे की धन दौलत भी नहीं ली। मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड देता रहा। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की, कभी किसी से कोई बैर नहीं रखा, सबको एक समान माना, सज्जनों की हमेशा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य होते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? क्या मैंने कोई पाप किया है जिसकी वजह से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा राजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को इधर उधर देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमेश ऋषि जी को देखा, जिनका एक एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमेश ऋषि जी को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर लोमेश ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप कृपया करके हमारे इस संदेह को दूर कर दीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा
महिजीत प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण काफी दुखी और परेशान रहता है। हम सबसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता है। उन सभी लोगों ने कहा कि हम उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन करने मात्र से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप हमें कृपया करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर लोमेश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का रहस्य जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसे काफी प्यास लग रही थी। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए उसे वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण राजा को पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप करने वालों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे राजा का यह दोष नष्ट हो जाए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग इस एकादशी का व्रत करके और रात्रि में जागरण करोगे तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रियों सहित सारी प्रजा अपने नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमेश ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनका एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की प्राप्ति और सुख की इच्छा हासिल करने वाले सभी लोगों को इस एकादशी का व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान का सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री राधे राधे, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री राधे राधे, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।